बहुत समय पहले की बात है। सूरतगढ़ नामक राज्य में वेद प्रताप सिंह नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा रहते थे। राजा की रानी का नाम मधुवती देवी था और उनका एक पुत्र था जिसका नाम चंद्र प्रताप सिंह था। राजा बहुत ही दयावान और प्रतापी थे। उनके यहाँ पंडित सिद्धनाथ नाम के राजगुरु उनके बेटे को पढ़ाते थे। वह बहुत ही अच्छे और विद्वान व्यक्ति थे। एक दिन राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया? आप मुझे ये बताएं राजगुरु जी कि मेरे पुत्र की पढ़ाई कैसे चल रही है। वह पढ़ने लिखने में कैसे हैं? आखिर बड़ा होकर के उन्हें ही तो ये पूरा राज्य संभालना है। उनका हर विषय में निपुण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आप उनकी पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दिया करें। महाराज, मैं आपकी सारी बातें समझता हूँ और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं राजकुमार को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करूँ। लेकिन महाराज, राजकुमार का मन तो जरा भी पढ़ाई में नहीं लगता है। मैं उन्हें कोई भी कार्य देता हूँ, वो उसे पूर्ण ही नहीं करते हैं और रोज वो वैसे ही चले आते हैं बिना पढ़ाई किए हुए। आप ही बताएं महाराज, मैं क्या करूं? आप राजकुमार के गुरु हैं पंडित जी। आप उन्हें डांट भी सकते हैं। जब भी राजकुमार अपना कार्य पूर्ण ना करें, आप उन्हें डांटा करें पंडित जी। आपके हाथ में इस देश का भविष्य है, उसे आपको ही संवारना है। राजा के ऐसा कहने पर एक दिन जब राजकुमार फिर से अपना कार्य पूर्ण करके नहीं आए तो राजगुरु ने उन्हें बहुत डांटा और उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि उनका पढ़ना लिखना कितना आवश्यक है। लेकिन राजकुमार को ये बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। वह तो बस इस घमंड में चूर थे कि वह एक राज्य के राजकुमार हैं और उन्हें एक साधारण से राजगुरु डांट रहे हैं। इस बात का राजकुमार को बहुत बुरा लगा और वह रोते रोते सीधा अपनी माँ के पास पहुँचे। उनकी माँ उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं और वो उनसे उनके रोने का कारण पूछती हैं। क्या हुआ राजकुमार, आप रो क्यों रहे हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा क्या? मुझे बताइए। राजकुमार सारी बातें रो रो कर अपनी माँ को बता देते हैं। यह सुनकर उनकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। महारानी तुरंत एक सैनिक को अपने पास बुलाती हैं और उस सैनिक से कहती हैं, जाओ जाकर राजगुरु को जहर दे दो। उसने मेरे बच्चे को डांट लगाई। उस मामूली से राजगुरु की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे को डांटेगा। जाओ और उसे जाकर जहर दे दो। ये मेरा आदेश है, इसका पालन किया जाए। अगले दिन राजगुरु के महल में आने से पहले ही उन्हें मारा जाने का षड्यंत्र रचा जा चुका था। राजगुरु ये सब न जानते हुए महल में आ पहुँचे। महल में एक सैनिक बार बार राजगुरु को चाय पीने के लिए कह रहा था और राजगुरु उसे बार बार मना कर दे रहे थे। तभी राजगुरु के बगल में बैठे हुए महल के एक अन्य कर्मचारी ने कहा, लाओ मुझे दो चाय। पंडित जी नहीं पी रहे तो क्या हुआ, मैं पी लेता हूँ। मुझे चाय पीने का बहुत मन था। ऐसा कहते ही जैसे ही वो व्यक्ति चाय पीता है वो तुरंत वहाँ गिरकर बेहोश हो जाता है। यह देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं और राजगुरु तुरंत वैद्य को बुलाते हैं और उस व्यक्ति का इलाज कराते हैं। पता चलता है कि उस व्यक्ति को जहर दिया गया है। यह बात राजगुरु राजा के पास जाकर उन्हें बताते हैं। राजा उनसे सभी बातों पर विचार विमर्श करने के बाद उस सैनिक को बुलाते हैं और उससे यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह जहर किसे दिया जा रहा था और किसने दिया था। सुनो, सब जानते हैं ये जहर तुमने ही दिया है। अब तुम ये बताओ
किसके कहने पर और किसे जहर देना था तुम्हें? मुझे साफ साफ बताओ। वह सैनिक सारी बातें राजा को बताता है और कहता है, महारानी ने कहा था ये जहर राजगुरु को देने के लिए, मैं और कुछ नहीं जानता। यह सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आता है और वह सीधा रानी के पास जाते हैं और वहाँ उनसे पूछते हैं, महारानी, ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने हमारे राजगुरु को जहर क्यों दिया? क्या यह तुम्हें शोभा देता है? मुझे इसका कारण जानना है अभी। घमंड में चूर महारानी महाराज को सारी बातें बताती है। यह सुनकर महाराज बहुत गुस्सा होते हैं। महाराज राजगुरु को अपने पास बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि पंडित जी, आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चला कि उस चाय में जहर है? क्या आप पहले से जानते थे? और अगर जानते थे तो आपने उस व्यक्ति को रोका क्यों नहीं? वह चाय आपके लिए थी, महारानी आपको मारना चाहती थी, फिर आप बच कैसे गए? ये सारी बातें जानकर राजगुरु बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और वह कहते हैं, महाराज, उस दिन तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे बुखार जैसा लग रहा था, इसलिए मेरा चाय पीने का मन नहीं था। लेकिन आप मुझसे ही पूछ रहे हैं कि क्या मुझे पता था कि उस चाय में जहर है? मैं कैसे जान पाऊंगा कि उस चाय में जहर था? और अगर वो मेरे लिए था तो माफ़ कीजिएगा महाराज, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। महाराज उन्हें बहुत समझाते हैं कि वह वहाँ से न जाएं, अब ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा। लेकिन राजगुरु अब इस राज्य में काम नहीं करना चाहते थे। अब वो उस राज्य को छोड़कर जाना चाहते थे, हमेशा हमेशा के लिए। और इस तरह इस कहानी का अंत होता है।